हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। देखिए, जैसा कि पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, स्पोरोफिटिक सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी इज फाउंड इन। तो सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी का मतलब क्या होता है। देखिए, सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी का मतलब होता है द प्रिवेंशन ऑफ फ्यूजन ऑफ फर्टाइल मीन्स फंक्शनल मेल एंड फीमेल गैमीट्स आफ्टर सेल्फ पॉलिनेशन। तो सेल्फ पॉलिनेशन होने पर फर्टाइल मेल गैमीट्स होने के बावजूद जब वो फीमेल को फर्टिलाइज ना कर सके तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। ये जो फर्टाइल गैमीट्स है, ये दूसरे प्लांट्स की जो फीमेल है उसको फर्टिलाइज कर सकता है, लेकिन स्वयं के फ्लावर्स की फीमेल को फर्टिलाइज नहीं कर सकता है। तो इस कंडीशन को हम बोलते हैं सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। तो ये सेल्फ इनकम्पैटिबल होगा लेकिन क्रॉस कंपैटिबल होगा। ठीक है, ये जो सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी है ये दो तरीके से हो सकती है, एक तो होमोमॉर्फिक, दूसरी हेट्रोमॉर्फिक। ठीक है, इस हेट्रोमॉर्फिक में क्या होता है इसको हम इस फिगर के द्वारा समझते हैं। ठीक है, जैसा कि इस फिगर में आप देख रहे हैं, आपको दो तरीके के फ्लावर दिखाए गए हैं। ये प्राइमुला दो टाइप के फ्लावर दिखाए गए हैं आपको। ठीक है, इसमें आपको पिन टाइप का फ्लावर दिखाया गया है और थ्रम टाइप का फ्लावर दिखाया गया है। ठीक है, अब इसमें आप देख सकते हैं कि पिन वाले फ्लावर में जो स्टाइल है वो ज़्यादा लंबी हो गई है और जो एंथर हैं, जो स्टेमन है, वो नीचे रह गए हैं। तो इससे क्या होगा, चूंकि मार्फोलॉजिकल डिफरेंसेज है, फीमेल ऊपर चली गई है, मेल नीचे हैं, तो ये सेल्फ पॉलिनेशन करने में असमर्थ हैं। ठीक है, ये सेल्फ पॉलिनेशन करने में क्या है, असमर्थ हैं। दूसरी तरफ आप देख रहे हैं थ्रम वाले फ्लावर में क्या है कि जो मेल पार्ट हैं वो बहुत ही ऊपर चले गए हैं। ठीक है, जबकि फीमेल जो है बहुत ही नीचे है। तो इस कंडीशन में भी सेल्फ पॉलिनेशन होने में असुविधा है। ठीक है, तो इस तरीके से जब मार्फोलॉजिकल डिफरेंसेज की वजह से सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी होती है तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं हेट्रोमॉर्फिक सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। ठीक है, अभी ये तो हेट्रोमॉर्फिक सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी हो गई, लेकिन होमोमॉर्फिक सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी क्या होती है कि वो मार्फोलॉजी के बेस पे नहीं होती है। उसमें क्या होता है कि जो सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी होती है वो या तो प्लांट्स के जीनोटाइप्स के द्वारा होती है, जिसको बोलते हैं स्पोरोफिटिक सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। ठीक है, या फिर पॉलन के जीनोटाइप के द्वारा होती है, जिसको हम गैमेटोफिटिक सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी बोलते हैं। ठीक है, अगर पॉलन के जीनोटाइप्स के द्वारा है तो उसको हम गैमेटोफिटिक सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी बोलते हैं। अगर प्लांट्स के जीनोटाइप्स के द्वारा है तो फिर हम उसको स्पोरोफिटिक सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो है जीनोटाइप्स बेस पे होगी, ये मार्फोलॉजिकल डिफरेंसेस बेस पे नहीं होगी। ठीक है, जो गैमेटोफिटिक सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी है इसको सबसे पहले ईस्ट एंड मैंगेल्सडॉर्फ ने डिस्कवर किया था। ठीक है, 1925 में। कहाँ पे डिस्कवर किया था, निकोटियाना सैंड्री में। ठीक है, निकोटियाना सैंड्री में। ठीक है, तो इन्होंने जो है गैमेटोफिटिक सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी को डिस्कवर किया था। ठीक है, जबकि जो स्पोरोफिटिक सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी है ये ह्यूजेस एंड बैबकॉक के द्वारा डिस्कवर की गई थी क्रेपिस फोइटिडा में। ठीक है, क्रेपिस फोइटिडा में। ठीक है, 1950 में। ठीक है, तो जो स्पोरोफिटिक सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी है ये सबसे पहले 1950 में ह्यूजेस एंड बैबकॉक के द्वारा क्रेपिस फोइटिडा में डिस्कवर की गई थी। तो इस तरीके से हमने जान लिया कि सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी क्या होती है और स्पोरोफिटिक सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी क्या होती है ये भी हमने आपको बता दिया। अब ये जो स्पोरोफिटिक सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी होती है ये कोल क्रॉप्स में पाई जाती है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, कोल क्रॉप्स। ठीक है, जबकि जो गैमेटोफिटिक सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी है ये स्वीट पोटैटो एंड पोटैटो में पाई जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोटोगाइनी फाउंड इन, ठीक है। तो प्रोटोगाइनी का मतलब जैसा कि मैंने आपको बता रखा है, जब फीमेल पहले मैच्योर हो और मेल बाद में मैच्योर हो तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं प्रोटोगाइनी, ठीक है। अगर मेल पहले मैच्योर हो रहा है तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं प्रोटेंड्री, ठीक है। तो जो कोल क्रॉप्स हैं और जो परमिलेट है, इन दोनों में प्रोटोगाइनी पाई जाती है, तो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, बोथ ए एंड बी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच अमंग द फॉलोइंग इज ए सिंगल सीड कुकुरबिट्स, ठीक है। ये जो यहाँ पे दिया हुआ है कोको, कोको जो है ये सिंगल सीड कुकुरबिट्स है, तो ऑप्शन डी यहाँ पे राइट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सीड कैन बी जर्मिनेटेड इन द एब्सेंस ऑफ। तो जो सीड है वो मॉइस्चर के बिना जर्मिनेट नहीं हो सकता है, ऑक्सीजन के बिना जर्मिनेट नहीं हो सकता है और टेम्परेचर के बिना जर्मिनेट नहीं हो सकता है, जबकि लाइट के बगैर ये जर्मिनेट हो सकता है। भाई अगर अंधेरे में अगर सीड को आप रखते हैं प्रॉपर मॉइस्चर, ऑक्सीजन और टेम्परेचर पे तो वो जर्मिनेट हो जाएगा। हालांकि बाद में चल करके उसकी ग्रोथ नहीं होगी, लेकिन जर्मिनेशन हो जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन जो डी दिया हुआ है लाइट, ये करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सीरियल्स आर द एग्जाम्पल ऑफ, ठीक। जैसा कि मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में बता रखा है, जो सीरियल्स हैं, लेग्यूम्स हैं, ये सभी जो है ऑर्थोडॉक्स सीड में आते हैं। ये लॉन्ग लाइव्ड होते हैं, ठीक है। इनको हम लेस देन 5% मॉइस्चर कंटेंट तक ड्राई कर सकते हैं विदाउट एनी सीड इंजरी, ठीक है। जबकि रिकैल्सिट्रेंट सीड जो हैं, इनको हम लेस देन 30% अगर मॉइस्चर कंटेंट तक रिड्यूस करते हैं तो इसमें सीड इंजरी काज हो जाती है, ठीक है। ये शॉर्ट लाइव्ड होते हैं, इनको हम बहुत ज़्यादा दिनों तक स्टोर नहीं कर सकते हैं। मोस्टली जो हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स हैं वो रिकल्सिट्रेंट सीड में आती हैं, ठीक है। तो इसका ऑप्शन बी जो है ऑर्थोडॉक्स सीड वो राइट हो जाएगा, ठीक है। अभी इस क्वेश्चन में पूछा गया है सेल्फ इनकम्पैटिबल स्पीसीज ऑफ ब्रेसिका आर। तो ब्रेसिका की सेल्फ इनकम्पैटिबल स्पीसीज के बारे में पूछा गया है कि ब्रेसिका की कौन कौन सी स्पीसीज सेल्फ इनकम्पैटिबल होती हैं, ठीक है। तो इसको हम ब्रेसिका ट्रायंगल के थ्रू समझेंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पे आपको ब्रेसिका ट्रायंगल दिखाया गया है जो कि नेगाहरू नाम के साइंटिस्ट के द्वारा दिया गया था, ठीक है। यहाँ पे आपको 6 स्पीसीज दिखाई गई हैं। इसमें ब्रेसिका निग्रा, ब्रेसिका ओलेरेशिया, ब्रेसिका कैम्पेस्ट्रिस जो हैं ये पेरेंटल स्पीसीज हैं। इन्हीं से फिर ब्रेसिका कैरिनाटा, ब्रेसिका नेपस और ब्रेसिका जेंसिया ओरिजिनेट हुई हैं। देखिए ब्रेसिका निग्रा और ब्रेसिका ओलेरेशिया के क्रॉस से ब्रेसिका कैरिनाटा बनी हुई है, ठीक है। जबकि ब्रेसिका ओलेरेशिया और ब्रेसिका कैम्पेस्ट्रिस के क्रॉस से ब्रेसिका नेपस बनी हुई है, ठीक है। अब ब्रेसिका कैम्पेस्ट्रिस और ब्रेसिका निग्रा के क्रॉस से ब्रेसिका जेंसिया बनी हुई है, ठीक है। तो यहाँ पे ये तो आपको समझ में आ रहा है कि ये जो स्पीसीज है और ये जो स्पीसीज है, ये जो स्पीसीज है इसमें क्रॉसिंग हुई है, तब ये जा करके बनी हुई है। अच्छा, क्रॉसिंग हुई है तो इसका मतलब क्या है कि ये जो है सेल्फ इनकम्पैटिबल है, जबकि क्रॉस कंपैटिबल है, ठीक है। तो इन दोनों में क्रॉस होने के बाद क्या बनी है, ब्रेसिका कैरिनाटा। जबकि इन दोनों के क्रॉस होने से क्या बनी है, ब्रेसिका नेपस। जबकि इन दोनों के क्रॉस होने से क्या बनी है, ब्रेसिका जेंसिया, ठीक है। तो जो ब्रेसिका कैम्पेस्ट्रिस है, ब्रेसिका ओलेरेशिया है और ब्रेसिका निग्रा है, ये तीनों सेल्फ इनकम्पैटिबल हैं। जबकि ब्रेसिका कैरिनाटा, ब्रेसिका जेंसिया और ब्रेसिका नेपस जो है ये सेल्फ कंपैटिबल हैं, ठीक है। अभी आप ये देखिए जो ब्रेसिका निग्रा है ना, इसमें बी जीनोम होता है, ठीक है, ये डिप्लॉयड है। जबकि ब्रेसिका ओलेरेशिया जो है इसमें सी जीनोम होता है, ये भी डिप्लॉयड है। ब्रेसिका कैम्पेस्ट्रिस जो है इसमें ए जीनोम होता है, ये भी डिप्लॉयड है, ठीक है। अब ब्रेसिका कैम्पेस्ट्रिस और ब्रेसिका निग्रा के क्रॉस से चूंकि ये ब्रेसिका जेंसिया बनी हुई है, तो इसमें जो जीनोम होगा वो ए हो जाएगा, ठीक है। जबकि ब्रेसिका कैरिनाटा चूंकि ओलेरेशिया और निग्रा के क्रॉस से बनी है, तो इसमें जो जीनोम हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, बी और सी, ठीक है। जबकि ओलेरेशिया और कैम्पेस्ट्रिस के क्रॉस से नेपस बनी हुई है, तो इसमें जीनोम जो हो जाएगा वो सी हो जाएगा, ठीक है। तो इसको आप इस तरीके से याद कर सकते हैं, ए बी और सी, इस तरीके से आप रख देंगे, इनको डबल कर देंगे, फिर इनके क्रॉस से जो भी जीनोम आएगा उसको आप लिख देंगे। जैसे कि यहाँ पे ए है
और यहाँ पे सी है, तो यहाँ पर ए और सी हो जाएगा। यहाँ पे ए है और यहाँ पे बी है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए और बी। यहाँ पे सी है और यहाँ पे बी है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी और सी। ठीक है, तो इस तरीके से जो क्रॉस हो करके जो स्पीसीज बनी है ये टेट्राप्लॉइड है। ठीक है, देखिए ये टेट्राप्लॉइड है, जबकि जो पेरेंटल स्पीसीज है वो डिप्लॉयड स्पीसीज है। ठीक है, डिप्लॉयड है और सेल्फ इनकम्पैटिबल है, जबकि जो प्रोजेनी स्पीसीज है वो क्या है, टेट्राप्लॉइड है और सेल्फ कंपैटिबल है। ठीक है, अब अगर क्रोमोसोम नंबर की बात करें तो ब्रेस्का निग्रा में n=8 होता है, मतलब 2n कितना हो जाएगा, 16। ठीक है, यहाँ पे ब्रेस्का ओलेरेशिया में n=9 दिया हुआ है, तो 2n कितना हो जाएगा, 18। यहाँ पे कंपेस्ट्रिस में n=10 दिया हुआ है, तो 2n कितना हो जाएगा, 20। ठीक है, तो आपको इस तरीके से याद करना है, 8, 9 एंड 10, फिर डबल कर लेना है, 2n कर लेना है। अभी जो भी क्रॉस होकर के स्पीसीज आएगी उसमें हमको जस्ट यही कर देना है कि भाई 18 यहाँ पे है एंड 20 यहाँ पे है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 38। ये 20 है और ये 16 है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 36। ठीक है, ये 16 है और ये 18 है, तो यहाँ पे 34। इस तरीके से हमको इस ट्राइंगल को याद करना है। ठीक है, तो यहाँ पे इसका जैसा कि आप देख रहे हैं ऑप्शन डी जो दिया हुआ है, ब्रेस्का निग्रा, ब्रेस्का ओलेरेशिया, ब्रेस्का कंपेस्ट्रिस, ये राइट हो जाएगा। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है जीनस ओराइजा हैज। ठीक है, तो जीनस ओराइजा में 24 स्पीसीज हैं, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है, जिसमें से 22 जो है ये वाइल्ड हैं और 2 जो है कल्टिवेटेड हैं, ओराइजा सटाइवा एंड ओराइजा ग्लेबरिमा। ठीक है, फिर ओराइजा सटाइवा में 3 कैटेगरी हैं, ओराइजा सटाइवा इंडिका, ओराइजा सटाइवा जैपोनिका, ओराइजा सटाइवा जावानिका। ठीक है, इन सबको हम लोग डिस्कस करेंगे अपने क्रॉप इम्प्रूवमेंट के नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग टू मी।